सात संगत जी प्यार नाल कहना धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज हाजिर हूँ एक दिल छू लेने वाली साखी के साथ। आशा करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए संतु जी आज की साखी सुने। सात संगत जी, जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत जगह की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। हिरनी को वो जगह उपयुक्त लगा अपने शिशु को जन्म देने के लिए। जब हिरनी उस जगह पर पहुंची तो उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घंघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे। बिजलियां कड़कने लगी। तब उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसी की तरफ साध रहा था। घबरा कर वो दाहिने मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास जिस पर बिजली कड़कने के कारण आग लग चुकी थी। और जब वो पीछे मुड़कर देखी तो नदी में जल बहुत था। हिरनी अब चिंता में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। हिरनी ने सच्चे मन से भगवान को प्रार्थना किया और कहा, हे भगवान, मुझे प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई है। एक तरफ शिकारी अपना तीर साधा हुआ है, दूसरी तरफ भूखा शेर झपटने को तैयार है, तीसरी तरफ सूखी घास में आग लग गई है और चौथी तरफ नदी में उफान आ गई है। मैं जाऊं तो इस हालत में कहाँ जाऊं? सात संगत जी, हिरनी भी क्या करती, वो प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी और पीछे नदी, क्या करेगी वो? ये चिंता उसे सताए जा रही थी। तभी उसने अपने मन को शांत किया। सात संगत जी, हिरनी अपने आप को सुनने में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। और सात संगत जी, कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घंघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। सात संगत जी, आज की साखी छोटी सी है, लेकिन कहने का भाव है कि हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों सौंप कर अपने उत्तरदायित्व व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिस प्रकार हिरनी ने सब कुछ नियति को सौंप दिया, कुदरत पर छोड़ दिया, और कुदरत के करिश्मा ने भी अपनी लीला दिखा दी। सात संगत जी, यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय परमात्मा ईश्वर करते हैं। हमें उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग हमारी सराहना करेंगे तो कुछ लोग हमारी आलोचना करेंगे। दोनों ही मामले में हम फायदे में रहेंगे। एक हमें प्रेरित करेगा और दूसरा हमारे अंदर सुधार लाएगा। सात संगत जी, जब आप चारों तरफ से समस्या में घिरे हों और आपको समस्या का हल ना मिल पा रहा हो या कुछ समझ ना आ पा रहा हो, तो अपने आप को सुनने में छोड़ दें और उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखें। वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा और कुदरत का करिश्मा हो जाएगा।
क्योंकि साथ संगत जी, जिसने किया उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास, उसका हुआ बेड़ा पार। वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आशा करती हूँ कि हर बार की तरह आपको आज की साखी जरूर पसंद आई होगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।